हेलो दोस्तों, मैं प्रभु सर, प्रभु जी करियर पॉइंट भागलपुर से। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 5 को देखेंगे। इससे पहले पार्ट 4 तक हम लोग देख चुके हैं। देखिए, आज का जो पहला सवाल है, क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 43, 91, 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कहता है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इस तीनों में अगर भाग दे तो हर कंडीशन में सेम शेष बचे। तो इस तरह का सवाल देखिएगा, तीन तरह से सवाल पूछा जाता है, तीन टाइप से पूछा जाएगा। एक लिखेगा कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, लेकिन कितना शेष बचे ये प्रश्न नहीं लिखा है कि इतना ही बचना चाहिए। ये एक टाइप हुआ। दूसरा टाइप पूछेगा कि वो लिखेगा कि प्रत्येक दशा में 4 ही शेष बचे। वो लिख देगा कि नहीं 4 ही बचना चाहिए, या लिख देगा 12 शेष बचे, या लिख देगा 8 शेष बचे। और तीसरा टाइप पूछेगा कि प्रत्येक दशा में अलग अलग शेष बचे, मतलब किसी में 8 बचे, किसी में 7 बचे, किसी में 12 बचे। इस तरह से पूछेगा। ये तीनों टाइप का सवाल हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, फिर से समझिए बात को। कहता है वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 43, देखिए 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कितना शेष बचे ये प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है। अगर प्रश्न में शेष नहीं दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा कि दो संख्या का अंतर, जैसे इस दोनों का अंतर, फिर इस दोनों जगह का अंतर, फिर इस दोनों जगह का अंतर लीजिएगा, अंतर कीजिए। इस दोनों का अंतर कितना, 48 हो जाएगा। अब इस दोनों का अंतर लेते हैं, अंतर कीजिएगा तो हो जाएगा 92 हो जाएगा। फिर इस दोनों जगह का अंतर लेते हैं तो 140 हो जाएगा। देखिए, दो जगह का अंतर, दो संख्याओं का अंतर और उसका एचसीएफ निकाल देना। जैसे कि अंतर आया 48, 92 और 140। इसी का एचसीएफ जो आएगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो प्रत्येक दशा में समान शेष देगा। इसका एचसीएफ निकालते हैं। देखिए, सबसे 4 कॉमन आएगा तो 12 चौके 48, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 23। ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 पंचे 20। अब देखिए, इस सबसे कुछ कॉमन नहीं आएगा तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 4 होगा। देखिए, इसका एचसीएफ 4 होगा। अब यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, यही बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस सब में भाग दीजिएगा तो हर कंडीशन में समान शेष ही देगा, सेम देगा। जैसे यहाँ 3 शेष बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा। तो करना क्या है कि अगर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे भाग देने पर और शेष प्रश्न में नहीं लिखेगा तो दो जगह के अंतर का एचसीएफ लेना है। दो संख्याओं का अंतर का एचसीएफ निकाल दीजिए, वही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। देखिए, इसी तरह का अगला सवाल है, इसको भी बनाइए। देखिए, अगला सवाल कहता है यदि n वह बड़ी से बड़ी संख्या हो। देखिए, n सिर्फ एक नाम लिख दिया है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या हो जिससे 1305, देखिए 1305, फिर लिखा है 4665 और 6905 को भाग देने पर, मतलब इन तीनों में भाग देना है और प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, लेकिन कितना शेष बचे प्रश्न नहीं दिया हुआ है। तो कहता है कि तो n के अंकों का योग कितना होगा, मतलब वो जो बड़ी से बड़ी संख्या आप निकालिएगा उसके अंक को गिन के बता देना है। तो सबसे पहले पता कीजिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है कौन। तो इसको निकालने के लिए इस दोनों जगह का अंतर, यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर लेते हैं। देखिए, 46 65 में अगर 1305 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 0 6 3 और 3। अब इसके बाद देखिए 6905 में 46 65 को घटाइए। देखिए 0 4, ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ हो जाएगा 2। अब इसके बाद ई दोनों जगह का अंतर यानी 6905 और घटाएंगे 1305 को। अब इसको घटाइए तो 0 0 और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 5 56। अब ये जो अंतर आया इसी का हम एचसीएफ निकाल देंगे।
एचसीएफ देखिए बेसिक से ही निकालते हैं। देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, तो सब में देखिएगा तो 0 सब में दिखता है, तो सीधा 10 कॉमन कर लीजिए। देखिए 10 को कॉमन करेंगे तो 360, फिर 224 हो जाएगा, 224 और 560 होगा। फिर देखिएगा तो सबसे कॉमन 4 आता है, 8 भी आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा, छोटा छोटा ही कॉमन कीजिए, 4 कर लेते हैं। 8 चौके 32, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 6 चौके 24। अब इसमें 1 4 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो 4 फिर कॉमन आता है, इसको गुना कीजिए, कॉमन कीजिए, तो 4 दूना 8, 21 हो जाएगा, 1 14 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखिएगा तो और इन तीनों से कॉमन आता है 7, जब तक कॉमन आएगा तब तक आपको कॉमन करते रहना है। देखिए और कॉमन इसमें आएगा 7 आ जाएगा, 7 को कॉमन कीजिएगा, 7 या 21, 7 दूना 14, 7 पचे 35। अब देखिए कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो अब बड़ी से बड़ी संख्या निकालना होगा, तो उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ, और इसी का नाम सिर्फ एन दे दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या का नाम n है जो एचसीएफ आएगा। तो एचसीएफ इधर जितना संख्या आया इसी को गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। देखिए गुना करना है 10 और 4 चौके 16 और गुना 7। देखिए 16 सत्ती 72 से 112 और एगो 0 हो जाएगा। यानी यही बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों में अगर भाग दीजिएगा तो हर कंडीशन में सेम शेष बचेगा। नहीं तो आप भाग देकर तीनों में देख सकते हैं, शेष सब बराबर होगा, देखने का जरूरत नहीं है, आएगा ही। अब ये संख्या हो गया और इसी का नाम n दे दिया, लेकिन इस संख्या नहीं पूछा है आपसे, कहा है कि इसके अंकों का योग बताइए। तो इसके अंकों का योग जो हो जाएगा, अंकों का योग तो हो जाएगा 1 + 1 + 2 + 0, जोड़ दीजिए कितना, 4। 4 इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसा सवाल बिहार एसएससी में पूछा हुआ है, हर एग्जाम पूछता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना है। बहुत लोग ऑप्शन से भी बनाते हैं, तो पिछला सवाल आप ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन इस सवाल को आप ऑप्शन से नहीं बना सकते, इसीलिए बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो इस सवाल को बनाइएगा, बढ़िया सवाल है। अगला सवाल को देखिए। देखिए इसमें भी लिखा है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, लेकिन प्रश्न में शेष नहीं दिया है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 3 नंबर प्रश्न को दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 183, 187, 233 और 279 है, और इसको भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इस दोनों जगह का अंतर, फिर इसका अंतर, फिर इसका अंतर करेंगे, तो 233 में 187 अगर हम लोग घटाते हैं तो हो जाएगा यहाँ देखिए 6, और यहाँ हो जाएगा 4 और ये कट जाएगा। इसके बाद 279 और 233 को घटाइए, तो यहाँ हो जाएगा 6, 4 और ये कट जाएगा। फिर इसके बाद 279 में 187 को घटाते हैं, देखिए इसको घटाइए, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 92 आया। तो हम लोग का आया देखिए 46, 46 और 92, इसी का एचसीएफ निकाल देंगे, 46, 46, 92, इसका एचसीएफ। तो 46 डायरेक्ट कॉमन हो जाएगा, देखिए 46, 46 उत्तर हो जाएगा। देखिए 1, 1 और 2 हो जाएगा, तो इसका जो एचसीएफ होगा 46, यही बड़ी संख्या है। आप 46 से इस तीनों संख्या में भाग दीजिए, देखिएगा प्रत्येक दशा में सेम शेष बचेगा। तो इसमें बनाने का तरीका यही है कि अगर कहेगा कि एक बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इस तीनों में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो और शेष प्रश्न में नहीं दिया रहेगा, तो दो संख्या के अंतर का एचसीएफ निकाल देते हैं, बस वही आपका उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए अब यहाँ से थोड़ा चेंज होता है, इसमें क्या लिखा है पढ़िए ध्यान से। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 तथा 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे।
देखिए इस बार शेष दे दिया है कि 12 ही बचना चाहिए, लेकिन पिछला वाला में नहीं दिया था। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए। 4 नंबर प्रश्न है ना, देखिए कहता हुआ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है जिससे 1356, 1868 और 2764 तो को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। देखिए अगर कभी प्रश्न में शेष दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा कि संख्या, ये जो संख्या दिया हुआ है और ये जो शेष दिया है, इस दोनों के अंतर का एचसीएफ निकाल दीजिएगा। जैसे देखिए शेष है 12, तो 12 इसमें घटाइए, इसमें भी 12 घटाइए, इसमें भी 12 घटाइए, और इसका जो अंतर आएगा मतलब घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका एचसीएफ निकाल देना है। इसको घटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 3 1 हो जाएगा। इसको घटाइए 6 5 8 1 हो जाएगा, और इसको घटाइए तो हो जाएगा 2 5 7 2 हो जाएगा। अब इसी का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, इसका जो एचसीएफ होगा वही उत्तर होगा। देखिए इस सब से 4 कॉमन आता है, तो सबसे पहले 4 को कॉमन कीजिए। 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 6 चौके 24, यहाँ 4 चौके 16, 6 चौके 24, 4 चौके 16, यहाँ भी कॉमन कीजिए। देखिए 6 चौके 24 35, 8 चौके 32, 8 चौके 32। फिर देखिए इससे 4 कॉमन आता है तो 4 को कर लेते हैं। देखिए 8 चौके 32, 4 चौके 16, 1 1 और 6 चौके 24, और यहाँ से भी 1 और 7 चौके 28 2 हो जाएगा। फिर कॉमन कीजिए 4 को, देखिए हो जाएगा, हाँ 4 कीजिए, हाँ देखिए 2 21 हो जाएगा। 4 दूना 8 29 बार में, 4 चौके 16, 4 तिया 12। अब देखिए कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब कॉमन नहीं आएगा तो एचसीएफ निकालना है, तो इसको हम लोग गुना कर देंगे, तो यही आपका एचसीएफ होगा 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौके 64, यही आपका बड़ी संख्या होगा 64। आप इस 64 से इन तीनों संख्या में भाग दीजिए, भाग दीजिएगा तो देखिएगा शेष हमेशा 12 ही बचेगा। तो एक बात यहाँ पे समझना है, जब कभी एक बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा जो इस सब में भाग देने पर हर दशा में 12 शेष बचे या कोई भी संख्या शेष बचे, तो क्या कीजिएगा, इस संख्या और शेष के अंतर का एचसीएफ निकाल दीजिएगा। जो एचसीएफ आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे एक सवाल और बनाइए, अगला सवाल देखिए, इसमें क्या बोला है कि वह बड़ी से, यहाँ भी चेंज हो रहा है थोड़ा चेंज, उसमें देखिए हर कंडीशन में 12 ही शेष बचे, लेकिन इसमें अलग अलग शेष कहता है बचना चाहिए। क्या लिखा है पढ़िए इसको, कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1661, देखिए 1661 2040 को भाग देने पर क्रमशः इसमें 10 शेष बचना चाहिए, और फिर कहता है इसमें 8 शेष बचना चाहिए। तो इसमें भी वही सेम नियम का प्रयोग करेंगे, जो संख्या रहेगा, जो शेष रहेगा, उसके अंतर का एचसीएफ निकाल दीजिएगा। जैसे इस दोनों को घटाइए, देखिए इस दोनों को घटाइएगा तो 1651 हो जाएगा, इसको घटाइए तो 2032 हो जाएगा। अब इसी का एचसीएफ निकाल देते हैं। अब एचसीएफ निकालिएगा तो इससे कुछ कॉमन कीजिए, देखिए 2 तो कॉमन आएगा नहीं, 2 नहीं आया तो 2 4 6 8 ये सब कॉमन नहीं आएगा। एक बार 3 सोच लेना है तो 5 1 6 6 12 1 13, 3 भी कॉमन नहीं आएगा, 11 भी नहीं, इससे कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए शुरू में ही बताए हैं कि जब कुछ कॉमन नहीं आने लगेगा तो इस दोनों जगह का अंतर ले लीजिए, और नहीं तो ऑप्शन से भी इसको कटा सकते हैं। तो इसका अगर अंतर लीजिएगा, दोनों को घटाना है, तो अगर इसको घटा देते हैं तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है। 1661 2008 हो जाएगा। अच्छा इस दोनों को घटाइए तो यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए 13 में अगर 5 घटेगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में 6 घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा,
ये कट जाएगा। अच्छा देखिए ये हुआ अंतर, और इस अंतर का पहले फैक्टराइज कीजिए। देखिए 3 से भाग लग रहा है, 3 से लगा देते हैं, 3 एका 3 और 2 और एक 7 हो जाएगा। देखिए 3 तो कॉमन नहीं आ रहा था तो इसको छोड़ दीजिए, अब ये गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन 127 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है तो यही इसका HCF हो जाएगा 127। इसका जो HCF होगा वो 127 हो जाएगा, यही बड़ी से बड़ी संख्या होगा। HCF ले लेना है, फिर से समझिए। देखिए अगर कभी संख्या दे दे, कहे वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन दोनों में भाग दे, तो प्रत्येक भाग दे तो इससे 10 शेष बचे, इससे 8 शेष बचे, इस बार अलग अलग शेष बच रहा है। तो जो संख्या दिया रहेगा और जो शेष दिया रहेगा, इस दोनों का जो अंतर आएगा उसी का HCF निकाल दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या जो इस सब से, आप 127 से इसमें भाग दीजिए, शेष आपको 10 मिलेगा, इसी 127 से इसमें भाग दीजिए, शेष आपको 8 मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल हम लोग बनाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या चीज है, फिर ये वही सवाल है जो पीछे का बताए। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657, देखिए 1657, 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। मतलब इससे 6 शेष बचना चाहिए, इससे 5 शेष बचना चाहिए, तो इस दोनों का अंतर करना है। इसको घटाइए तो 1651 और इसको घटाइए तो 2032 हो जाएगा। तो पिछले वाला सवाल हो जाएगा। देखिए 1651 और 2032, तो इसका भी अगर HCF आप निकालते हैं तो इस दोनों का अंतर लेना है। देखिए अंतर हम लोग कर चुके हैं, 381 आ जाएगा अंतर। देखिए 381 इसी का फैक्टराइज कर देते हैं तो 127, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 127। तो 127 ही बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस दोनों में भाग दीजिएगा तो एक में 6 शेष बचेगा, एक में 5 शेष बचेगा। भाग दे के देख सकते हैं। तो यहाँ 3 तरह का सवाल पड़े, तीनों को याद रखना है। देखिए अगला सवाल क्या है इसको देखते हैं। देखिए यहाँ से सवाल चेंज होता है, थोड़ा ये घंटी वाला सवाल, धावक वाला सवाल या सिग्नल वाला सवाल, ये सब